दोस्तों, क्या आपके माइंड में कोई आइडिया है किसी बिजनेस को लेकर, अपनी सफलता को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर, अपनी रिलेशनशिप को लेकर? तो अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो उसे साकार करने का एक ही तरीका है कि उस पे अभी एक एक्शन लिया जाए। अगर एक्शन नहीं लिया तो क्या होगा, यही आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि आपके माइंड में एक आइडिया आया, लेकिन आपने थोड़ा सा डिले कर दिया। आपने सोचा कि मैं थोड़ी देर बाद इसको फॉलो करूंगा, मैं कुछ दिनों के बाद इस पर काम करना शुरू करूंगा। ये आप सोच रहे हैं कि करूं या ना करूं। तभी आपको क्या दिखता है? तभी आप देखते हैं कि वही सेम आइडिया कोई दूसरा अपना रहा है, सेम वही बिजनेस प्लान कोई दूसरा फॉलो कर रहा है। आप सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये आइडिया तो मेरा था, इसने कैसे चुराया, इसके पास ये आइडिया कैसे पहुंचा? आपने उसको नहीं बताया, आपने उसको कोई मैसेज नहीं किया, आपके किसी दोस्त ने वो आइडिया लीक नहीं किया, तो वो आइडिया उसके दिमाग तक पहुंचा कैसे? कौन है जो आपके आइडियाज को आपके माइंड से किसी दूसरे के माइंड तक ले जाता है? ऐसा कैसे हो रहा है दोस्तों? वो है यूनिवर्स। जी हां दोस्तों, यूनिवर्स, कुदरत इस आइडिया को किसी और के पास ले जाती है। ये सारा प्रोसेस क्या है, जानिए। यूनिवर्स से कोई ना कोई आइडिया आपके माइंड में आता है। आइडिया की बरसात हो रही है यूनिवर्स से। आपके पास बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं और जा रहे हैं, आइडियाज आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन आप उन पे अमल नहीं कर रहे। जब आप उन पे अमल कर लेते हो तो वो आइडिया आपका हो जाता है, क्योंकि जो भी आइडिया यूनिवर्स से आता है वो आता है साकार होने के लिए, यानी कि उस पे अमल होना ही चाहिए। अगर आप उस काम को नहीं करोगे तो कोई दूसरा करेगा। वही सेम आइडिया यूनिवर्स आपके माइंड से निकाल कर किसी दूसरे के माइंड में डाल देता है, क्योंकि वो चीज होनी ही होनी है जो यूनिवर्स चाहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि राहुल जजोरिया क्या बकवास करने लगा आजकल, ये इसको क्या हो गया? यूनिवर्स हमसे बातें करता है, यूनिवर्स हमारे पास आइडियाज भेजता है, ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों, जहां तक आप सोच पा रहे हो वहीं तक आप सोच सकते हो, उससे ऊपर आप नहीं सोच सकते। ये आइडियाज हम नहीं बनाते, आइडियाज हमारे माइंड में डाले जाते हैं यूनिवर्स के थ्रू। हर किसी के माइंड में आइडियाज आते हैं, लेकिन जो उन पे काम कर लेता है वही सक्सेसफुल हो जाता है, जो नहीं करता वो उसको छोड़ देता है और वहीं का वहीं रह जाता है। ये आइडिया किसी भी चीज का हो सकता है दोस्तों, बिजनेस का हो सकता है, रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, स्टडी के लिए हो सकता है, किसी भी चीज का आइडिया। अभी जरा सोचिए इस बात को, जो मैंने अभी बात आपसे बोली, क्या ऐसा आपके साथ नहीं होता कि कोई आइडिया हमारे माइंड में आया और उसके बाद हम देखते हैं कि कोई दूसरा इंसान उस चीज को लागू कर रहा है? लाइक यूट्यूब, जो लोग यूट्यूब पर काम करते हैं वो लोग नए नए आइडियाज सोचते हैं कि मैं इस टाइप से वीडियो बनाऊंगा, मेरी वीडियो इस तरह की होगी, लेकिन उसने उस पर एक्शन नहीं लिया। उसने सोचा कि मैं कुछ दिन बाद इस पर काम करना शुरू करूंगा, और होता क्या है, उसके बाद आप देखते हैं कि सेम वही रूल कोई और फॉलो कर रहा है, सेम उसी तरीके से कोई दूसरा वीडियो बनाने लगा। क्या हुआ दोस्तों? यही तो यूनिवर्स का नियम है कि जो भी चीज ऊपर वाला आपके माइंड में डालता है वो चीज साकार होनी चाहिए। आप उसको नहीं लोगे, ठुकरा दोगे तो कोई दूसरा लेगा, वो नहीं लेगा तो कोई तीसरा लेगा, फिर चौथा, पांचवा, लेकिन वो चीज इधर उधर घूम घूम के किसी ना किसी ऐसे इंसान के पास पहुंच जाती है जो उस पर अमल करना चाहता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ये सारी चीजें काम करती हैं हमारी नीड पर, हमारी जरूरतों पर। जो भी आइडियाज आपके पास आते हैं वो आते हैं आपकी जरूरतों के हिसाब से। आपको जरूरत है पैसों की, तो पैसों के लिए जो आइडिया आपके लिए बेहतर होगा वो यूनिवर्स आपके माइंड में डालेगा, अगर आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही तरीके से काम कर रहा है तो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप उस आइडिया को छोड़ते हो या उसको पकड़ लेते हो। पकड़ने का मतलब है उस पर एक्शन ले लेना। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि आपके अकॉर्डिंग वो आइडिया थोड़ा सा छोटा हो, या बहुत ही अजीब सा हो,
या आपको लगता है कि आप उस पर अमल नहीं कर पाओगे, यू कांट फॉलो दैट आइडिया, तो क्या होता है कि आप उसको स्किप कर देते हो, आपने वो छोड़ दिया। आप पर्पजली ऐसा कर सकते हो दोस्तों। तो फिर क्या होगा, वो आइडिया किसी और के पास चला जाएगा। हो सकता है कि दूसरे के लिए वो आइडिया बहुत अच्छा हो और वो उस पर एक्ट भी कर पाए, वो उस पर एक्शन ले पाए दोस्तों। अब आपके पास फिर दूसरा आइडिया आता है। अगर वो आइडिया भी आपको पसंद नहीं है तो आप उस आइडिया को भी छोड़ सकते हो। तीसरा आइडिया, चौथा आइडिया, ऐसे ही बार बार आइडियाज आते रहते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी हम अनजाने में बहुत सारे अच्छे आइडियाज छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि इस पे कुछ टाइम बाद एक्शन लिया जाएगा, अभी ये मेरे लायक नहीं है, अभी मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लायक नहीं हूं, अभी मैं इस तरह के कोर्स नहीं कर सकता, अभी मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगा, तो हम उस आइडिया को स्किप कर देते हैं। लेकिन उस आइडिया को आप डिलीट नहीं कर सकते। आपके माइंड में कोई आइडिया है, आप उसको कभी भी डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो आइडिया रिप्लेस हो जाएगा, किसी और के माइंड में चला जाएगा। तो ये है इस आइडिया के नियम की सच्चाई दोस्तों। ये कुदरत का बहुत ही प्यारा नियम है दोस्तों। आपके माइंड में जो आइडिया आया, आप उसको स्किप कर दो, किसी दूसरे के लिए छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अच्छा लगा तो उस पर एक्ट करना स्टार्ट कर दो। आपको बस करना यही है कि जो भी आइडिया आपके माइंड में तभी आया है, उस आइडिया पे तुरंत एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। तो कुदरत समझ जाती है कि ये आइडिया अब इसका हो गया, इस पे काम चल रहा है, तो किसी दूसरे के माइंड में वो आइडिया नहीं जाएगा, वो आइडिया अब आपका ही होके रह गया। अगर आप उसको कुछ टाइम तक काम करने के बाद छोड़ दो तो भी वो आइडिया साकार नहीं हुआ, तो भी आपने उसको पूरा रूप नहीं दिया दोस्तों। और पूरा रूप नहीं दिया इसका मतलब कि आइडिया अभी का अभी एक कच्चा मटेरियल है, वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर वो किसी और के माइंड में चला जाएगा। और फिर आप ये देखकर निराश बिल्कुल ना होएं कि सामने वाला उस पर कैसे अमल कर रहा है, सामने वाला उससे क्यों कमा रहा है, क्योंकि आपने वो छोड़ दिया था। आप हमेशा ध्यान रखें, आपने वो आइडिया छोड़ दिया था, पहला चांस आपको ही मिला था। या फिर हो सकता है कि जो आइडिया किसी और के माइंड में आया था, उसने वो आइडिया छोड़ दिया, उसके बाद आपके माइंड में वो आया। या हो सकता है आप तीसरे बंदे हों, आप चौथे हों, 100वें, 1000वें, लाखवें बंदे हों, कोई भी हो सकते हो आप। लेकिन आपको केवल ये देखना है कि आपके माइंड में जो अभी आइडिया आया है, क्या उस पे काम किया जा सकता है, क्या उससे बेनिफिट मिलेगा, क्या वो आपके लिए सही है, क्या आप उसके लायक हो। अगर हो, अगर एक्ट कर सकते हो, तो अभी से, आज ही से स्टार्ट कर दो उस आइडिया पे काम करना। जैसा भी हो सकता है दोस्तों, उस पे स्टार्ट कर दो काम करना आज से ही। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जो भी आइडिया मेरे माइंड में आता है, मैं उस पर तुरंत एक्ट ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि ये आइडिया यूनिवर्स की तरफ से आया है और इस पे मुझे एक्ट लेना ही है, नहीं तो वो आइडिया किसी और के माइंड में चला जाएगा। कुछ आइडियाज ऐसे भी होते हैं जिन पे मैं एक्ट नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता है कि ये आइडिया मुझे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा जितना कि मुझे कोई और आइडिया दे सकता है। तो आइडियाज की बरसात हो रही है दोस्तों। छाता लेके खड़े होने की जरूरत नहीं है, बस अपने दिमाग को खुला रखने की जरूरत है। आइडिया माइंड में आएगा, अच्छा लगे तो रख लो, बुरा लगे तो स्किप कर दो। फिर दोबारा से एक आइडिया आएगा, फिर अच्छा लगे तो रखो, नहीं तो फिर हटा दो। ये प्रोसेस बार बार चलेगा, बार बार कंटिन्यूअसली आपके साथ ऐसा होता रहेगा और होता भी है। लेकिन आप लोगों का ध्यान उस पर नहीं जाता। लेकिन बस सामने वालों को देख के आप थोड़ा सा जेलस फील कर लेते हो कि यार ये आइडिया इसके माइंड में कैसे आया, ये कितना अच्छा कर रहा है इस आइडिया से। तो पहले तो आपको चांस मिला था। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगली बार अगर कोई माइंड में आइडिया आए तो तुरंत एक्ट लेना है फटाफट। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, शब बखैर, हस्ता ला विस्ता।